नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आज हम आपके लिए कुछ खास लेके आए हैं। क्या खास है वो बात? दोस्तों, आपने नए सफारी के बहुत सारे वॉक अराउंड वीडियोस और रिव्यूज देखे होंगे, लेकिन कार कंपेयर्स खास आपके लिए आज लेके आए हैं नए सफारी के खामियों का ये विस्तृत वीडियो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, नई सफारी हैरियर के साथ इंजन और गियरबॉक्स शेयर करती है, जिसकी वजह से नई सफारी का 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन वो 1500 आरपीएम के बाद। जी हाँ, 1500 आरपीएम के नीचे आपको पावर के लिए झगड़ना पड़ेगा, खास करके तब जब आप मैनुअल सफारी चला रहे हो और आप अगर चढ़ान पे हो और गाड़ी रुकी हुई है और आप अगर निकलना चाहो तब। जब नए सफारी के ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की बात आती है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि इसमें इको मोड होने की वजह से वो इफिशियंसी के लिए भी ट्यून्ड है, लेकिन कभी कभी आपको उसका बहुत जल्दी अपशिफ्ट करना और तो और बहुत देर से डाउनशिफ्ट करना परेशान कर सकता है। इतना कि आपको अगर इको मोड में रख के अगर सिटी या हाईवे पे ओवरटेक करना हो, तब आपको इको से सिटी या स्पोर्ट मोड में डाल के और फिर ओवरटेक करना पड़ेगा, या बहुत प्लान करके ओवरटेक करना पड़ेगा। फिर दोस्तों, जब नए सफारी के दूसरे खामी की बात आती है, तो जब आप सिटी या हाईवे पे चला रहे हो तो आपको मीडियम और बड़े साइज के गड्ढे महसूस तो होंगे ही, लेकिन आपको स्पीड ब्रेकर के किनारे या बम्प्स के किनारे भी महसूस होंगे गाड़ी के अंदर, क्योंकि नए सफारी के सस्पेंशन थोड़े से कड़क है। इसमें कोई शक नहीं कि इसके फायदे भी हैं दोस्तों, लेकिन ऐसी एसयूवी में कंफर्ट भी होना एक बहुत जरूरी बात होती है, क्योंकि ये एक 6 सीटर या 7 सीटर एसयूवी है जो आपके परिवार या दोस्तों को शामिल करती है अपने सफर में, ना ही के अंग्रेजी के सफर में। फिर जब नए सफारी के हाईवे पे चलाने की बात आती है दोस्तों, तो आपको इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत लाइट लगेगा, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा लगेगी, जो आपको सिटी ड्राइविंग में बहुत काम आएगी, लेकिन दोस्तों यही आपको हाईवे पे तेज रफ्तार में परेशान कर सकती है, क्योंकि थोड़ा सा स्टीयरिंग व्हील घुमाने के बाद गाड़ी उतनी ही घूमनी चाहिए, ज्यादा नहीं। जैसे हमने कहा, ये सिटी में अच्छा है, हाईवे पे नहीं, और इसीलिए आपको स्टीयरिंग व्हील पे एक मजबूत पकड़ रखना पड़ेगा और स्टीयर भी धीरे से करना पड़ेगा। दोस्तों, जब नए सफारी के स्टीयरिंग की बात आती है, तो हमें जो सफारी मिली थी उसमें हमने ये महसूस किया कि वो थोड़ी बाई ओर खींच रही थी, और जब हम ब्रेक भी कर रहे थे तब उसका अगला हिस्सा भी गोते लगा रहा था आगे की तरफ, कड़क सस्पेंशन होने के बावजूद दोस्तों। जी हाँ, और तो और गति बढ़ाने के लिए जब हमने एक्सेलरेट भी किया, तभी भी उसका अगला हिस्सा एक अजीब तरीके से ऊपर की तरफ आ रहा था। इसका भी कारण सस्पेंशन का ट्यूनिंग है, जैसे हमने पहले कहा। जब नए सफारी के इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक यानी कि ईपीबी की बात आती है दोस्तों, तो हमें आपसे एक सवाल पूछना है। क्या आपने कभी हैंड ब्रेक या ईपीबी लगाने के बाद, सीट बेल्ट पहनने के बाद कार को फर्स्ट गियर में डाल के कार को निकालने की कोशिश की है? क्या होगा अगर ऐसे करें? कार नहीं निकलेगी जब तक आप ईपीबी या हैंड ब्रेक नहीं निकालोगे, बराबर? जी नहीं, नए सफारी में ऐसा नहीं है। नए सफारी में अगर आप उसका ईपीबी एंगेज करते हो, यानी उसका हैंड ब्रेक लगा के रखते हो और कार को निकालना चाहो, तो वो निकल जाती है। कार को रोक के तो रखती है, लेकिन जब तक आप एक्सेलरेटर नहीं दे रहे हो तब तक। जी हाँ, जैसे ही आप एक्सेलरेटर दोगे वैसे ही निकल जाती है, ईपीबी को हाथ लगाए बिना दोस्तों। जी हाँ, ये हमने टाटा के ऑफिशियल्स को भी पूछा कि ये अगर हमारे मीडिया कार में प्रॉब्लम था, लेकिन नहीं, उन्होंने ये कहा कि टाटा ने उसको ऐसा ही डिजाइन किया है। और तो और दोस्तों, हमें जो मीडिया कार मिली थी उसका उतारों पे हमने HDC यानी कि हिल डिसेंट कंट्रोल को चलाने का प्रयत्न भी किया, वो भी बिल्कुल नहीं चला। हम सुनिश्चित है कि ये एक प्रॉब्लम सिर्फ हमारे कार में थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों। खैर, बात करते हैं अगले खामी के बारे में दोस्तों, और वो है ड्राइवर के साइड का आर्मरेस्ट। जी हाँ, जब हम नए सफारी को चला रहे थे तब हमें ये लगा कि वो एडजस्टेबल चाहिए था, क्योंकि दोस्तों नए सफारी में EPB यानी कि इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक होने की वजह से वहां अच्छी सी जगह बन गई है, जो एक अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से गियर नॉब तक पहुंचने में आर्मरेस्ट से हाथ निकालना पड़ता है। बेशक हम यहाँ पे मैनुअल वेरिएंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक में भी ये महसूस हुआ, हमें याद रखना। और जब इंटीरियर्स की बात आती है दोस्तों, तो हमें और एक छोटी सी बात महसूस हुई, और वो है टाटा ने दिया हुआ सफेद कलर के इंटीरियर का, जो दोस्तों बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वो ऐसे सफेद कलर का है कि वो थोड़े ही हफ्तों में या महीनों में गंदा हो जाएगा, जिसको साफ रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो गंदा हो गया तो अच्छा नहीं दिखेगा, वो तो है ही, लेकिन जगह कम पड़ रही है ऐसा भी लग सकता है, और इसीलिए आपको सीट कवर्स डालने ही पड़ेंगे। अब दोस्तों, जब आर्मरेस्ट की बात चल रही है, तो हमने जब ऑटोमेटिक चलाई जिसमें कैप्टन सीट्स थे, जी वो सीट्स तो बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन उनका आर्मरेस्ट थोड़ा सा चौड़ा चाहिए था, क्योंकि हाथ हर बार स्लिप हो रहा था नीचे की तरफ, जिसकी वजह से दोस्तों आप या तो उसका इस्तेमाल करना बंद कर दोगे या आपका ध्यान हर बार वही होगा।
दोस्तों अब बात करते हैं अगले खामी के बारे में। जब नए सफारी के 7 सीटर वर्जन की बात आती है तो आप जब थर्ड रो में जाना चाहो तो को ड्राइवर के सीट के पीछे का जो सीट है वो फोल्ड करके जाना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा फोल्ड होता है लेकिन ड्राइवर के पीछे का सीट नहीं होता। कैप्टन सीट्स हो तो बेहतर है, और एक बार आप थर्ड रो में बैठे तो आप घुटने ऊपर करके बैठोगे, जो लॉन्ग ड्राइव पे परेशान कर सकता है आपको। और तो और आप जब थर्ड रो में बैठोगे दोस्तों और क्वार्टर ग्लास के बाहर देखोगे, यानी वहां का जो कांच है वहां से बाहर देखोगे, तब वहां के एयर वेंट्स यानी एसी के वेंट्स आपके बीच में आएंगे, आपके व्यू के बीच में आएंगे। थर्ड रो में दोस्तों आपको दाएं साइड के आर्मरेस्ट पे एक फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक नॉब मिलेगा, जो एक अच्छी बात है, लेकिन वो जहां दिया गया है दोस्तों वो आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि हम जब पीछे बैठे थे तब हर बार उसको हाथ लग के फैन स्पीड बदल रहा था, जब हमें फैन स्पीड बदलना नहीं था तभी भी। और ये लॉन्ग ड्राइव पे हो या सिटी में आपको परेशान कर सकता है। जब बूट स्पेस की बात आती है दोस्तों तो आपके थर्ड रो के सीट्स अगर ऊपर हो यानी कि फोल्डेड नहीं हो तो ऑलमोस्ट आपको कुछ जगह नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप उनको फोल्ड करोगे फ्लैट तब आपको अच्छी जगह मिल जाती है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है दोस्तों यहाँ पे, और वो ये है कि आप थर्ड रो के सीट्स जब फोल्ड करोगे तब सेकेंड रो के सीट को काफी आगे सरकाना पड़ता है, जिसकी वजह से वहां की लेग रूम कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि थर्ड रो के सीट्स के हेडरेस्ट सेकेंड रो के सीट को लगते हैं और वो पूरी तरह फोल्ड नहीं हो पाते। और एक बात है दोस्तों जिसे हम सफारी की खामी तो नहीं बोल सकते, लेकिन सोचा जाए तो ये एक सजेशन हो सकता है, और वो ये है कि टाटा ने सफारी ये नाम बहुत जल्दबाजी में दिया है। जी हाँ, बहुत अंतिम क्षण में ये नाम दिया हुआ है, जो पहले ग्राविटास होने वाला था। और ये ऐसी जल्दबाजी की वजह से दोस्तों बहुत सी चीजें बदल जाती है और कभी कभी तो ग्राहकों को भी भुगतना पड़ता है, जैसे कि टाटा ने हैरियर के साथ किया था। जी हाँ, टाटा ने हैरियर के सेकेंड वर्जन में दोस्तों बहुत सारे सुधारणाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात बहुत सारे फीचर्स ऐड किए थे, जिसकी वजह से जिन्होंने पहले वर्जन की हैरियर ली थी उनको ये सारी चीजें नहीं मिली। हम बस यही आशा करते हैं कि टाटा ये सफारी के साथ न करे, जो भी है वो पहले ही सफारी में दे दे, खास करके जब नए सफारी की ऐसी खामियां जो टाटा पहले बैच में ही सफारी में सुधारणाएं कर सकते हैं। जैसे कि नए सफारी के जब इंटीरियर और एक्सटीरियर के शटलाइंस की बात आती है, जैसे कि हम जब नए सफारी का टेलगेट खोल रहे थे दोस्तों तो टाटा के लोगों के नीचे एक बटन दबा के जब हमने टेलगेट ऊपर उठाने की कोशिश की और वहां पे एक जगह ढूंढने की कोशिश की तो वहां पे कोई जगह पकड़ने के लिए नहीं मिली दोस्तों हमें। जी हाँ, टाटा ने वहां पे एक पकड़ने के लिए कोई जगह नहीं दी है, और इसीलिए आपको नए सफारी में कहीं पे भी पकड़ के या टाटा के लोगों को पकड़ के उसका टेलगेट खोलना पड़ता है दोस्तों। फिर हम जब टेलगेट को बंद कर रहे थे दोस्तों तब वहां पे एक केबल कवर टेलगेट में अटक रहा था। ऐसी थोड़ी बहुत जगहें हैं जो टाटा सुधार सकता है अपने नए सफारी में, जैसे कि बॉनेट खोलने के बाद उसको पकड़ने के लिए एक हाइड्रोलिक स्ट्रट या स्टे देना, बाहर के और खिड़की के यहाँ दोस्तों पैनल के गैप्स को बंद करना। ऐसे कुछ छोटी बड़ी चीजें हैं जहां टाटा सुधार ला सकता है, खास करके तब दोस्तों जब टाटा ने इतनी अच्छी 6 सीटर या 7 सीटर एसयूवी बनाई है, तब जो 20 लाख के सेगमेंट में सबसे अच्छी एसयूवी साबित हो सकती है, और वो भी तब दोस्तों जब उसकी एक तगड़ी प्रतिस्पर्धी कुछ ही महीनों में लॉन्च हो रही है। जी हाँ, हम महिंद्रा के XUV 500 के बारे में बात कर रहे हैं, जो लोगों को इतनी पसंद आ रही है इतने सालों से, खास करके तब दोस्तों जब सफारी नहीं थी। हम बस यही आशा करते हैं कि टाटा हमारी ये बात सुन रहे हैं, एक ऑलरेडी बेहतर सफारी को एक सक्षम रूप में लेके आए। हम ये भी आशा करते हैं कि आपको हमारा ये नए सफारी के खामियों का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, क्योंकि जल्द ही हम नए सफारी के एक खूबियों का वीडियो भी लेके आ रहे हैं। क्योंकि जैसे हमने कहा, ऐसा नहीं है कि हमें नई सफारी पसंद नहीं है, लेकिन ये सुधारणाएं अगर टाटा अपने सफारी में लेके आए या इन खामियों को ठीक करे तो बहुत अच्छा होगा। संक्षेप में दोस्तों टाटा की ही भाषा में हम ये कहेंगे कि इनको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। हमारा वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय चुनिए।